डिस्कस करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, जो कि है सैलरी। सभी यही चाहते हैं कि अच्छा सैलरी मिले, अच्छा जॉब मिले हमें। क्या क्या प्रोफाइल्स है, अगर हम एमएस ऑफिस कर लेते हैं, कंप्यूटर फंडामेंटल्स का अगर हमारे पास नॉलेज होता है, तो हमें किस किस प्रोफाइल में हमें जॉब मिल सकता है, या हमारे सैलरी पैकेज क्या होगा अगर हम गवर्नमेंटली जाते हैं या फिर प्राइवेटली जाते हैं, तो क्या हमारा करियर में ग्रोथ हो सकता है या नहीं हो सकता है। इसी तरीके से हम लोग एमएस ऑफिस के बारे में भी जानेंगे कि अगर हम एमएस ऑफिस के बारे में जानते हैं, हमारे पास नॉलेज है, तो क्या वो हमारे जॉब में, या अगर हम जॉब करने के लिए जा रहे हैं तो वो हमें क्या फायदे दे सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम लोग आगे का क्लास कंटिन्यू करेंगे कंप्यूटर फंडामेंटल में। आज का नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का है, आज का जो हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हम कंटिन्यू करेंगे, जो कि हमारा हिस्ट्री है। क्योंकि हिस्ट्री ऑलरेडी लास्ट क्लास में भी मैंने बताया था, तो हिस्ट्री को आज कंटिन्यू करेंगे हम लोग। तो आगे का देखेंगे आगे और कौन से डिवाइसेस हमारे आए हैं। अब नेक्स्ट जो डिवाइस है वो है स्लाइड रूल। इसको भी बनाने वाले एक इंग्लिश मैथमेटिशियन ही थे। So English mathematician Edmund Gunter developed the slide rule. This machine could perform operations like addition, subtraction, multiplication and division. It was widely used in Europe in 16th century. तो इसको जो बनाने वाले जो पर्सन है उनका नाम है एडमंड गंटर। इन्होंने डेवलप किया हुआ है इसको इस मोटिव से कि जैसे मैंने बताया कि नेपियर्स बोर्ड में मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि वो सिर्फ मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज हो रहा था। एबेकस वाला जो है वो आपका सिर्फ और सिर्फ ऐड करने के पर्पज से इस्तेमाल हो रहा था, बट सब्ट्रैक्शन वाले के लिए इसके लिए थोड़ा सा इश्यूज थे क्योंकि उसके लिए ऐसे कोई डिवाइसेस बने नहीं थे। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो डिस्कवरी किया वो स्लाइड रूल का किया, जिसमें चारों ही चीजें हम लोग कर सकते थे, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एज वेल एज डिविजन। ठीक है, तो इसको इस तरीके से बनाया है कि हम लोग ये चारों तरीके की कैलकुलेशन आसानी से कर सकते थे, और उससे थोड़ा सा इजी हो गया क्योंकि उसी कॉन्सेप्ट को कहीं ना कहीं आज के टाइम पे जितने भी हमारे कैलकुलेटिंग डिवाइसेस हैं उसमें इस्तेमाल किए जाते हैं। तो हम ये तो नहीं कह सकते कि हमारा पूरा पूरा ही यूज हो रहा है, बट हाँ ये है कि कुछ कॉन्सेप्ट्स उठा के जो आगे के जो मशीन्स बने हैं या डिवाइसेस जो बनी है वो इन्हीं कॉन्सेप्ट्स पे ही बेस्ड है। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, हमें डायग्राम मैंने दिया हुआ है, ये कुछ स्लाइड रूल है जो कि कुछ इस तरीके का दिखता था, जिसमें हम लोग कैलकुलेशंस कर सकते थे। तो उस टाइम पे 16th सेंचुरी में जो कैलकुलेशन होता था वो स्लाइड रूल में ही किया जाता था। नेक्स्ट जो डिवाइस है वो पास्कल ने बनाया था, जो कि एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के लिए मेनली उन्होंने फोकस किया था कि एडिशन कैसे किया जा सके और इजीली, सब्ट्रैक्शन कैसे किया जा सके और इजी तरीके से। तो इसके लिए पास्कल ने ही यहाँ पे इसको इन्वेंट किया था। तो उनका पास्कल का पूरा नाम है ब्लेज पास्कल। He had developed a machine at the age of 19 that could add and subtract. तो ब्लेज पास्कल ने जो मशीन का जो डिस्कवरी किया या डिवाइस का जो डिस्कवरी किया वो सिर्फ और सिर्फ एडिशन सब्ट्रैक्शन के पर्पज से ही किया था, क्योंकि एडिशन सब्ट्रैक्शन जो है वो अगर अलग से अगर प्रॉपर वे में अगर करना है, बड़े बड़े नंबर्स का कैलकुलेशन करना है, तो वो आसानी से हो सके, उस मोटिव से इन्होंने इसका डिस्कवरी किया हुआ था। द मशीन कंसिस्टेड ऑफ व्हील्स, गियर्स एंड सिलेंडर्स। तो इसको जो बनाया था उसमें हमारे व्हील्स, गियर्स एंड सिलेंडर्स का इस्तेमाल करके फिर इस मशीन को बनाया गया था। तो आप समझ सकते हो, तो थोड़ा सा इसका साइज का भी फर्क इसमें होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट जो डिवाइस है वो है लेबनीज मल्टीप्लिकेशन एंड डिवाइडिंग मशीन। द जर्मन फिलोसफर एंड मैथमेटिशियन गॉटफ्राइड लेबनिज built around 1673 a mechanical device that could both multiply and divide. तो ये जो डिवाइस इन्वेंट किया गया वो लेबनीज ने इन्वेंट किया, सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन को फोकस करके। जैसे ब्लेज पास्कल ने फोकस किया एडिशन सब्ट्रैक्शन में, जैसे कि इजीली एडिशन भी हो सके, सब्ट्रैक्शन भी हो सके, सेम ऐसे ही लेबनीज ने जो फोकस किया वो सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन में ही फोकस किया, जैसे कि मल्टीप्लिकेशन एंड जो डिवीजन है वो इजीली हो सके। ठीक है, और इसको जो यूज किया गया था वो 16th सेंचुरी में सबसे ज्यादा इसका इस्तेमाल किया गया था। उसके बाद तो फिर धीरे करके जैसे जैसे चीजें बदलती गई उस हिसाब से डिवाइसेस में भी चेंजेस होते गए। नेक्स्ट है बैबेज एनालिटिकल इंजन, जिनको हम एज चार्ल्स बैबेज के नाम से जानते हैं, जो कि फादर है कंप्यूटर के, या आप कह सकते हो कि फादर ऑफ कंप्यूटर जो कहा जाता है वो चार्ल्स बैबेज को ही बोला जाता है, क्योंकि उन्होंने एनालिटिक इंजन का डिस्कवरी किया था। It was in the year 1823 that a famous Englishman, Charles Babbage, built a mechanical machine to do complex mathematical calculation. It was called difference engine.
अब इन्होंने जो डिस्कवरी किया वो कुछ इस तरीके का डिस्कवरी किया कि जो कि जितने भी अभी तक पर्सन्स ने, जितने भी साइंटिस्ट वगैरह ने डिस्कवरी किया, उनके हिसाब से और ज्यादा ही बेहतर डिवाइस का इन्होंने, या आप कह सकते हो बेहतर एक कंप्यूटर के इन्होंने एक डिस्कवरी किया जिसमें हम लोग कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन कर सकते थे। क्योंकि इससे पहले जितने भी आए हैं डिवाइसेस वो सारे ऐसे थे या ऐसे कंप्यूटर्स डिस्कवर किए गए थे जिसमें हम लोग सिंपल कैलकुलेशंस तो कर सकते थे, बट अगर कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन करना होता था तो उसमें बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज आती थी। तो इस वजह से इसका नाम भी डिफरेंस इंजन के नाम से रखा गया था। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जो चार्ल्स बैबेज है वो उनको इसी वजह से ही कहीं ना कहीं फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है, उनके इन्वेंशंस की वजह से। क्योंकि इनका इन्वेंशंस जो है वो इस तरीके के रहे हैं जो आज के टाइम पे हम लोगों को कंप्यूटर इजीली हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर कैलकुलेशन एंड फॉर डूइंग वेरियस काइंड ऑफ टास्क। बट मेनली चार्ल्स बैबेज का जो फोकस था वो कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन को इजी करने के लिए उनका फोकस मेनली रहा है। Later, he developed a general purpose calculating machine called analytical engine. जैसे मैंने बताया कि डिफरेंस इंजन इन्होंने बनाया कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन के लिए, बाद में इन्होंने क्या किया, एक जनरल पर्पस एक मशीन बनाया, कैलकुलेटिंग मशीन बनाया जिसका नाम इन्होंने दिया एनालिटिकल इंजन। और एनालिटिकल इंजन जो है, एनालिटिकल इंजन आज के टाइम पे भी इस्तेमाल होता है, ऐसा नहीं है इस्तेमाल नहीं होता है, इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो जिसमें वेरियस काइंड ऑफ कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस को किया जाता है। तो जो भी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन करना है तो उसके लिए इसका इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है, अब ये है कि अगर इसको आपको देखना है तो आप नेट में भी सर्व करके इसके फोटोज वगैरह देख सकते हो अगर आपको देखना है तो। ठीक है, अदरवाइज मैंने यहाँ पे फोटो ऑलरेडी लगाया हुआ है एनालिटिकल इंजन का, कुछ इस टाइप का दिखता था। ये आज के टाइम पे भी रखा हुआ है। जितने भी मैंने कंप्यूटर डिवाइसेस, आई मीन जितने भी मैंने कंप्यूटर के बताए हैं, जितने भी कंप्यूटर्स इन्वेंट हुए हैं, सारे कंप्यूटर कहीं ना कहीं रखे हुए हैं म्यूजियम्स वगैरह में, रखे हुए हैं दिखाने के लिए, या डिफरेंट जगह पे रखे हुए हैं, बहुत ही संभाल के रखे हुए हैं। क्योंकि वो जो इन्वेंशंस है वो बच्चों को जिससे कि दिखाया जा सके कि हाँ किस तरीके के मशीन्स यहाँ पे या किस तरीके के कंप्यूटर्स बेसिकली बने थे पुराने टाइम पे। ये फोटो है चार्ल्स बैबेज का, जिन्होंने एनालिटिकल इंजन का डिस्कवरी किया और जिसको एज एन फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। नेक्स्ट जो हमारा डिवाइस आया है वो है मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल कैलकुलेटर। इन द बिगिनिंग ऑफ 19th century, the mechanical calculator was developed to perform all sorts of mathematical calculation and it was widely used till 1960. तो 1960 तक हमारा मैकेनिकल कैलकुलेटर का इस्तेमाल किया गया, क्योंकि 19th सेंचुरी के स्टार्टिंग में ही मैकेनिकल कैलकुलेटर का इन्वेंशन हो चुका था, जिसको इन्वेंट किया था सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन करने के पर्पज से, और 1960 तक ही लास्ट तक यूज किया गया, क्योंकि इसको रिप्लेस करने के लिए ऑलरेडी एक डिवाइस आ चुका था जो कि है इलेक्ट्रिक मोटर, जिसको हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिकल कैलकुलेटर। सो द later the routine part of mechanical calculator was replaced by electric motor. It was called the electrical calculator. ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल कैलकुलेटर आने की वजह से जो मैकेनिकल कैलकुलेटर है उसको यूज करना बंद कर दिया गया। अब इलेक्ट्रिकल कैलकुलेटर के बाद भी एक मॉडर्न इलेक्ट्रिकल कैलकुलेटर आया जो कि था इलेक्ट्रॉन्स पे बेस्ड। ठीक, तो नेक्स्ट जो हमारा कैलकुलेटर है वो है मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर। The electronic calculator used in 1960s was run with electron tubes, which was quite bulky. अब जो मैंने बताया कि इसमें जैसे मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर्स जो आया है हमारा, उसमें क्या है कि इलेक्ट्रॉन ट्यूब्स का इस्तेमाल किया गया। ठीक, तो इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर जो है वो 1960s तक यूज किया गया। अब उसमें यूज जो किया जा रहा है वो इलेक्ट्रॉन ट्यूब्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो कि काफी ज्यादा बल्की हो जा रहा है, जिस वजह से उसको बाद में रिप्लेस किया गया। किससे रिप्लेस किया गया? ट्रांजिस्टर से रिप्लेस किया गया, और साथ के साथ ही उसका जो साइज है उसको भी थोड़ा सा छोटा किया गया। लेटर इट वाज रिप्लेस्ड विद ट्रांजिस्टर्स एंड एज अ रिजल्ट द साइज ऑफ कैलकुलेटर बिकेम टू स्मॉल। ठीक है, तो पहले जो कैलकुलेटर्स थे वो काफी ज्यादा बड़े साइज के थे, बाद में धीरे धीरे करके उनका साइज कम किया गया, क्योंकि जो बल्कीनेस है वो थोड़ा सा कम किया गया, एंड काफी सारी चेंजेस भी करी गई, क्योंकि जैसे ट्रांजिस्टर्स अगर यूज होंगे किसी भी डिवाइस में तो उस पर्टिकुलर डिवाइस का जो साइज है वो ऑटोमेटिकली छोटा हो जाए, क्योंकि ट्रांजिस्टर ज्यादा बड़ा नहीं होता है। ठीक है, तो इसलिए ट्रांजिस्टर से इलेक्ट्रॉन ट्यूब्स को रिप्लेस किया गया, जिस वजह से जो कैलकुलेटिंग डिवाइस है उसका जो साइज है वो छोटा हो गया। द मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर्स कैन कंप्यूट all kind of mathematical computations
and mathematical functions. It can also be used to store it can be also used to store some data permanently. तो मतलब ये हो गया कि आज के टाइम पे जो भी हमारे मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर्स हैं उसमें हम डिफरेंट टाइप के कैलकुलेशंस कर सकते हैं और जितने भी मैथमेटिकल कंप्यूटेशंस है वो आसानी से हम कर सकते हैं, एज वेल एज मैथमेटिकल फंक्शंस जो भी हैं वो सारे फंक्शंस हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं और हम लोग इवन कुछ डेटा को परमानेंटली स्टोर भी कर सकते हैं। तो अगर कोई भी डेटा का परमानेंटली स्टोर करना है तो वो भी हम लोग इसमें कैलकुलेटिंग डिवाइस में स्टोर करके रख सकते हैं। ठीक है, तो ये है हमारा मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर के बारे में। तो इसमें हमने कुछ डिवाइसेस के बारे में समझा कि और कैसे कैसे धीरे करके चेंजेस होता गया, जैसे जैसे सेंचुरीज बढ़ता गया या आप कह सकते हो जैसे जैसे ईयर्स बढ़ती गई उस हिसाब से डिवाइसेस में चेंजेस होते गए, क्योंकि धीरे करके ट्रांजिस्टर्स, आईसीज, इन सब का इस्तेमाल किया गया। ठीक है, तो आज का जो क्लास है वो हम लोग यहीं तक ही रखेंगे। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो आप लोग लाइक कीजिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को जरूर हिट कीजिएगा, जिससे कि आपको नेक्स्ट क्लास का जो वीडियो है वो आपको मिलता रहे। आज के लिए थैंक यू।